सोशल मीडिया ऐप दोस्त कैसे दुश्मन बन रही है। एक वक्त था जब सोशल मीडिया को इंसान की जिंदगी में आसानी पैदा करने का जरिया समझा जाता था। कहा जाता था कि ये फासले कम करेगा, इल्म को आम करेगा और नौजवानों को मौके देगा, मगर आज खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता यही सोशल मीडिया ऐप्स इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बनती जा रही हैं। सवाल ये नहीं कि सोशल मीडिया बुरा है, सवाल ये है कि दोस्त से दुश्मन कैसे बन गया। ये कहानी है अली की। अली एक आम पाकिस्तानी नौजवान था, मुतवस्सित घराने से ताल्लुक, बड़े ख्वाब और आगे बढ़ने की तड़प। वो अक्सर सोचता था कि कुछ बड़ा करना है, खुद को बदलना है, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। इसी तलाश में उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया। शुरू में सब कुछ अच्छा लग रहा था। अली यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखता, इंस्टाग्राम पर कामयाब लोगों के क्लिप्स सुनता, फेसबुक पर कामयाबी के कोट्स पढ़ता। उसे लगता था कि वो सीख रहा है, खुद को बेहतर बना रहा है। मगर वो एक बात नहीं समझ पा रहा था। वो सिर्फ देख रहा था, कुछ नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसका दिन इस तरह शुरू होने लगा। आंख खुली, मोबाइल उठाया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक वीडियोस, और पता ही नहीं चलता कि एक घंटा कहाँ गया। वो खुद से कहता बस 5 मिनट और, मगर वो 5 मिनट एक घंटा बन जाते। यही वो लम्हा था जब सोशल मीडिया ने दोस्त का मास्क पहनकर दुश्मन का काम शुरू कर दिया। नंबर एक, दुश्मनी, वक्त की चोरी। सोशल मीडिया एप्स सबसे पहले इंसान का वक्त चुराती है। वक्त जो वापस नहीं आता। अली सोचता था कि उसके पास वक्त नहीं है, पढ़ाई के लिए, स्किल सीखने के लिए, फिटनेस के लिए, अपने ख्वाबों पर काम करने के लिए। मगर हकीकत ये थी कि वक्त तो था, बस वो वक्त रील्स, शॉर्ट्स और बेमकसद वीडियोस की नजर हो रहा था। दिन के आखिर में अली थका हुआ होता, मगर मुतमईन नहीं होता था, क्योंकि थकन मेहनत से नहीं बल्कि जहनी बोझ से आ रही थी। नंबर दो, दुश्मनी, खुद एतमादी का कत्ल। सोशल मीडिया का सबसे खतरनाक हथियार मवाजना है। अली जब इंस्टाग्राम खोलता तो देखता कोई इससे कम उम्र में करोड़पति बन गया, कोई बैरून मुल्क सेटल है, कोई लग्जरी गाड़ी में व्लॉग बना रहा है। वो अपने कमरे में बैठा सोचता, मैं क्या करूं अपनी जिंदगी के साथ। उसे नहीं पता था कि वो सिर्फ हाईलाइट रील देख रहा है। किसी की नाकामी, मेहनत, कुर्बानी उसे दिखाई ही नहीं जा रही। यूं आहिस्ता आहिस्ता अली का एतमाद कम होने लगा। वो खुद को कमतर समझने लगा। और यही वो लम्हा था जब सोशल मीडिया ने उसके जहन पर कब्जा कर लिया। नंबर तीन, दुश्मनी, जहनी गुलामी। सोशल मीडिया ऐप्स सिर्फ वक्त नहीं लेती, ये सोचने समझने की ताकत भी छीन लेती है। अली अब खुद फैसले नहीं करता था। क्या देखना है ऐप बताती थी, क्या सोचना है ट्रेंड बताता था, क्या पसंद करना है एल्गोरिथम तय करता था। वो समझता था कि वो आज़ाद है, मगर हकीकत में वो रील्स का गुलाम बन चुका था। खामोश बैठना उसे मुश्किल लगने लगा, अकेले रहना उसे बोर महसूस होने लगा, क्योंकि उसका दिमाग अब मुसलसल डोपामिन का आदी हो चुका था। नंबर चार, दुश्मनी, ख्वाबों का कत्ल। अली के ख्वाब थे एक कामयाब इंसान बनना, अपने वालिदैन का सहारा बनना, खुद पर फख्र महसूस करना। मगर वो हर रात सोने से पहले कहता कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी भी नहीं आता था।
سوشل میڈیا نے اس کے خوابوں کو تاخیر کی فائل میں ڈال دیا تھا۔ وہ خود کو مصروف سمجھتا تھا، مگر حقیقت میں وہ مصروف نہیں، مفلوج ہو چکا تھا۔ ٹرننگ پوائنٹ یعنی موڑ۔ ایک دن علی نے آئینے میں خود کو دیکھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے، چہرے پر تھکن، دل میں بے چینی۔ اس نے خود سے ایک سوال پوچھا، اگر یہی زندگی ہے تو پھر بلندی کہاں ہے؟ اسی دن اس نے فیصلہ کیا، دشمن کو پہچاننے کا لمحہ۔ علی نے سوشل میڈیا چھوڑا نہیں، بلکہ اسے کنٹرول کرنا سیکھا۔ ایپس کا وقت مقرر کیا، غیر ضروری اکاؤنٹس ان فالو کیے، صرف سیکھنے والا مواد رکھا۔ دن کا آغاز موبائل کے بغیر کیا۔ شروع میں مشکل ہوئی، بے چینی آئی، مگر آہستہ آہستہ اسے سکون ملنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ سوشل میڈیا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اس کا بے قابو استعمال۔ سبق: دوست اور دشمن میں فرق۔ سوشل میڈیا اگر مقصد کے ساتھ استعمال ہو دوست ہے، اور اگر عادت بن جائے تو دشمن ہے۔ یہ آپ کو اوپر بھی لے جا سکتا ہے اور نیچے بھی گرا سکتا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اختتامی پیغام: یاد رکھیں دوستو، جو چیز آپ کا وقت، توجہ اور سکون چھین لے، چاہے وہ جتنی خوبصورت کیوں نہ لگے، وہ آپ کی ترقی کی دشمن ہے۔ بلندی فکر یہ سکھاتی ہے کہ خود پر قابو پانا سیکھو، اپنی توجہ کی حفاظت کرو، اور اپنے خوابوں کو اسکرین کے حوالے مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنی سوچ پر قابو پا لیتا ہے وہی حقیقی بلندی حاصل کرتا ہے۔